बोलो, तीर्थ होता है तो किसी पट्टी का नहीं है। बचने का प्रयास मत करो, बहाना वहीं तक बनाओ जहां तक बहाना चल जाए। तीर्थ होता है तो किसी पट्टी का नहीं है, वो तो सारे संसार का है, वो तो सारे मुल्क का है, वो तो तीर्थ क्षेत्र है, वो तो तीर्थ है, वहां तो हर व्यक्ति का अधिकार है। तीर्थ किसके होते भैया बोलो? सारे जगत के लिए, देवताओं के लिए। वहां बन जाओ आकर के, महाराज वहां नहीं बना, मैं यहां बन जाऊंगा। जी वहां भी कोई किसी से खटपट चल रही हो, अब क्या पता तुम्हारे भगवान ही मानेंगे। चलो कोई बात नहीं, संसार में बस एक संकल्प कर लो, मैं कहीं ना कहीं अपने शक्ति के अनुसार इंद्र बन के मरूंगा। ये तो कर लो, हाँ ठीक, ये तो संकल्प कर लो कि कहीं ना कहीं बनना है, बनना है, बहाना नहीं। समर्थ होने पर यदि तुम्हें कोई धर्म कार्य न मिले तो खुशी मत बनाना, तुम जरूर ये करना, हे भगवान जरूर मैंने कोई उस गरीब से भी ज्यादा पापी है वो। समय हो रहा है, जो गरीब है बोली मिल नहीं पा रही, बोली ले नहीं पा रहा है, बोली लेने, और एक ने बोली समर्थ ही नहीं ले रहा है। इन दोनों में से दुर्गति क्या है? इसकी तो सदगति होगी गरीब की बोली नहीं मिलने पर भी, और उसकी दुर्गति होगी निश्चित में है, वह रावण के पास पहुंचेगा। समर्थ होकर के भी नहीं ली और ये भाव और आ गया, अच्छा रहा अपन तो। नियम से विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, नियम से समझना कि अब मेरे बुरे दिन आ गए, अब उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा और डाउन होते होते आ जाओगे। महाराज क्या हो गया, कभी तुमने धर्म कार्य के छूटने पर खुशी मनाई होगी। अब चले, जो जो भाग्यशाली कल बड़े मंदिर में लेकर जीवन को धन्य किया है, अब जो कुछ भी और बड़े रह गए हों, चले अपन तीर्थोदय तीर्थ चलते हैं। वो भी अपना है, ये भी अपना है, जहां जिनेन देव है वो सब अपना। लगाओ तक एक अलग अलग स्थान क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं, किसी को यहां नहीं मिल पाया तो वहां कर ले, वहां नहीं मिल पाया तो वहां कर ले। कहीं ना कहीं आपको अपने पापों का प्रक्षालन करना है। यहां नहीं सही, तीर्थोदय में मिल जाएगा। तीर्थोदय में पंचकरण होना वो तो और महान होना है। और अब तो कह सकता हूं, उस दिन प्रश्न उठा था ना कि तीर्थ में और बड़े गांव के मंदिर में क्या अंतर है। अब तो कह सकता, अब तो मामला कोई बात, उस दिन नहीं कहा, देखो इससे सिद्ध लगा रहे, उस दिन प्रश्न हुआ था ना धर्मोदय में, इसका अर्थ मैंने कुछ नहीं बोला, इसका अर्थ है कन्यादान से मैं कितना प्यार करता हूं। उस दिन जवाब दे देता तो सारी दुकानदारी बिगड़ जाती। नहीं बिगड़ने दूंगा, चिंता मत करो, हृदय से चाहा है। अब जो रह गए हैं उनसे मेरा कहना है कि सोचो, यहां की बोली चूक गए हो तो महाराज अच्छा हुआ वो चूक गए, हाँ फिर तो मैं मानूंगा। क्योंकि किसी गांव के मंदिर का 8 पंचकल्याण कर लेना, 8 बार सौधर्मंद बन जाना, और किसी तीर्थ का 1 बार बन जाना 8 से भी कई गुना ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूं पहले क्यों नहीं बताया, अब कैसे बता दो पहले, जो आगम है वो कह रहा हूं। एक पंचकल्याण का अपने गांव का या नगर का कोई भी हो, उसमें बोली ले लेना, और किसी तीर्थ क्षेत्र का पंचकल्याण को उसमें बोली 8 गुना है, 8 गुना, 8 गुना के बराबर पुण्य है, उससे भी ज्यादा का है। पंचकरण छोटी सी बोली हो बड़ी बोली, किसका पंचकरण है? तीर्थ का। ये मंदिर एक गांव का है और तीर्थ सारे संसार देवताओं तक का है, वहां बोली लेते तो 8 गुना है। यानी 200 कलश की बोली यदि गोलाकोट में तीर्थोदय में मिलती है तो वो 208 गुना कितना हो गया? 1600 कलश के बराबर पुण्य लगेगा। 200 कलश की बोली और खाते में लिखा रहेगा 1600 कलश की बोली ली इसने, कितना अंतर है। वही स्वधर्म, वही कुबेर, वही ईशान, वही यज्ञनायक, वही महायज्ञनायक, सब कुछ वही है, लेकिन कहां का है पंचकरण? तीर्थोदय का है। इसलिए जो रह गए हैं और किसी का वो बहाना नहीं बनाए, 8 गुना करके दिखाएं और कहे मालूम मैं चुपचाप वहां क्यों था, क्योंकि मैं भी गुरु का चेला हूं, इसलिए मैंने यहां की बोली नहीं ली, क्योंकि मैं तो गोलाकोट की बोली लूंगा जो 8 गुनी बड़ी होगी, तो फिर मैं जान जाऊंगा तू वस्तु का सही में होशियार है। चलो अपन सब एक महातीर्थ, भाग्य है तुम्हारे कितने पास में एक महातीर्थ तुम्हें मिला है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? 2 तीर्थों के बीच में आपका कन्यादान है, यही तुम्हारे अवभाग्य है। अवभाग्य मानना, धन मांगना, गर्व से कहा करो हम वो स्थान के रहने वाले हैं जहां दोनों तरफ 2 प्राचीन तीर्थ क्षेत्र हैं, उनके बीच में बसते हैं, जिसका नाम है कन्यादान। इसलिए गौरव है, इसलिए बड़े गर्व के साथ, हर कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं, कोई चिंता मत करना। खाने खाने में लिखा है, हाँ आप लोग सोच रहे थे महाराज गोलाकोट का पंचकरण, हमारा पंचकरण को दबजे, सुनो और महाराज जी गोलाकोट का पंचकरण वहाँ तो बड़े बड़े आदमी है और आपकी कृपा भी उसी तरफ ज्यादा दिखती है, उनको पंचकरण हो जाए तो हमारा तो फीको पड़ जाए, ऐसा आप लोगों को लगता है। हमारा पंचकरण फीको पड़ जाए, अब क्या करें, महाराज जी तो मानेंगे नहीं, ये सब ही करेंगे। ऐसा करो ना, अपन तो पहले कहते महाराज जी को छोड़ते हैं, दूर से महाराज के पास चलते हैं,
इतना बुद्धू नहीं हूं, मैं सब जानता हूं। पंचकड़ा गोला कोट का, बड़े पंचकड़ा के बाद छोटा पंचकड़ा, क्या क्या महिमा होगी, कौन देखेगा, कौन आएगा, ये सब फितूरियां चली होंगी। और एक आदमी ने कहा होगा, अपना कोई बंदे थोड़ी है सुधार सागर से, अपन तो चलते हैं कोई दूसरे महाराज को पकड़ते हैं जिससे पहले पंचकड़ा खो जाए। बेटा पहले भी कर लेते तो जे बोलियां नहीं मिलती, ध्यान रखना, खबरदार। कर भी लेते तो वही 1,21,000 वाले, किसी ने बताया, इसी ने बताया था बाबू ने, वो जरूर बन जाते। फिर 24 के 24 बनाते, 1,21,000 बनाते 24, तो कितने हो जाते? 24 लाख हो जाते। तो भी तुम इतने नहीं कर पाते तो ये बहुत तुम खाते खोटे, बहुत छोटा सोचते हो। नहीं, दाने दाने में लिखा है कोई किसी से कम नहीं पड़ता है, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। ठाठ से खनिया धाना का होगा और महाठाठ से भैरव का होगा। दोनों में ठाठ देखना क्या होता है, दोनों सारा जगत देखेगा क्या, दोनों। तो कभी खोटा नहीं खाना। तुम तो ये कहो कि हमारा सबसे लास्ट में हो गए 84 के पूरे हो जाए। क्या भावना करो कि हे भगवान महाराज आप तो ऐसा करो 84 के सारे गांव, मोहारी, चमरौगा, नाम याद नहीं, 84 के पहले सब पंचकड़ा कर लो, उसके बाद हमारे यहां करना, चिंता मत करना। यदि इतना तुमने साहस रख लिया तो 85वें नंबर का जो पंचकड़ा होगा वो 84 को सेकंड कर देगा और फर्स्ट होगा। और मेरा रिकॉर्ड तो वैसे ही आपको मालूम है, पीछे का सेकंड और आगे का 84 पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हारा 85वां नंबर सबसे एक होगा।